हेलो, सेकेंड ईयर मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल ये सभी छात्रों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ वेरियस मेटेरियल्स। क्योंकि मैकेनिकल वालों को इन चारों ही प्रॉपर्टी से डील करना पड़ता है फील्ड में जाकर। थर्मल प्रॉपर्टी क्या है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसको हम आगे डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले एक सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है, वेदर ए मटेरियल सुटेबल फॉर ए गिवन एप्लीकेशन स्पेसिफाइड बाय द मटेरियल प्रॉपर्टी। सबसे पहले कोई भी मटेरियल आपके लिए सुटेबल है या नहीं, जिस फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं, जिस फील्ड में डिजाइन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले आके रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन सी आपको प्रॉपर्टी चाहिए, वो प्रॉपर्टी किस मटेरियल में आपको मैच कर रही है। मैच नहीं कर रही है तो आप प्रॉपर्टी को इनहेंस करेंगे, बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे अलग एलिमेंट्स ऐड करके या दूसरे मैकेनिकल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम उस मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे। ठीक, ऑलवेज न्यू मटेरियल ओपन द डोर टू नेट न्यू टेक्नोलॉजी, वेदर दे आर इन केमिकल, सिविल, कंस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर, एग्रीकल्चर, एरोनॉटिकल, बायोमेडिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। जैसे जैसे नए नए फील्ड खुलते जा रहे हैं, वैसे वैसे नए नए मेटेरियल की खोज या उनकी रिक्वायर्ड जो प्रॉपर्टी है वो कैसे उसमें लाई जाए या बढ़ाई जाए। तो ये आप देख रहे होंगे कि अब स्पेस सेक्टर में आप जाते हैं या इस एविएशन सेक्टर जाते हैं, तो वहाँ पे आपको स्टैंड टू लोड जो स्टैंड टू वेट रेशियो है वो आपको ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि आपका टारगेट होता है कि एवरेज बढ़े, ज़्यादा डिस्टेंस तक आप ट्रेवल कर सकें कम फ्यूल पे। ठीक, उसके लिए आपको स्ट्रेंथ तो प्रॉपर हो लेकिन उसका वेट कम हो, जिससे कि आप थ्रस्ट ज़्यादा ले सकें और आगे तक ट्रेवल कर सकते हैं और एवरेज आपका इंक्रीज होती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी है। ठीक, इसी तरीके से केमिकल सेक्टर में आप यदि जाते हैं तो आपके पास इस तरह की मटेरियल होती है जहाँ पे आप केमिकल को स्टोर कर सकें, आप ड्यूरिंग प्रोसेस जब कंटेनर यूज करते हैं उसमें कोई रिएक्शन ना हो और उसका केमिकल फॉर्मूला जो है चेंज ना हो और आप किसी मेटल को हार्म नहीं करें। ठीक, या सराउंड में जहाँ पे आप उसको यूज करेंगे वहाँ के एनवायरनमेंट से वो रिएक्ट ना करें, तो ये भी एक उसका हिस्सा होगा जिसको हम कंसिडर करते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। द मेटल साइंस इंजीनियरिंग इंक्लूड स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन सिंथेसिस, फॉर्मिंग, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस ऑफ मेटल दैट एनेबल इंजीनियरिंग प्रोसेस। ये चीज़ें हैं जिसको हमको कंसिडर करनी होती हैं। द मेटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ इंटरेस्ट कैन बी इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक। और किसी भी फील्ड के जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए इंटरेस्ट जो प्रॉपर्टी है, इंटरेस्ट वो है आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, केमिकल। द इंजीनियरिंग फंक्शन कैन अफेक्ट इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन पावर ट्रांसमिशन, निश्चित रूप से, क्योंकि डिपेंड करता है कंडक्टर के मटेरियल पे आप पावर ट्रांसमिट कितने लॉस के साथ में आप ट्रांसफर कर पाते हैं या एक जगह दूसरी जगह ले जा पाते हैं। क्योंकि प्रॉपर मेटेरियल सिलेक्शन नहीं होगा, उसकी प्रॉपर्टी प्रॉपर नहीं होंगे रिक्वायर्ड आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो पावर लॉसेस बढ़ जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में है, कम्युनिकेशन फील्ड में है, दिनों दिन अलग अलग मेटल की आवश्यकता होती जा रही है। ट्रांसपोर्टेशन, उसमें जब बाई एयर हो, जब बाई रेल हो, जब बाई रोड हो, वो भी उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग है, मेडिसिन है, रिक्रिएशन है, एनवायरनमेंट है, एनर्जी। ठीक, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इसमें थोड़ा सा देखें हम, मैकेनिकल इंजीनियर सर्च फॉर हाई टेम्परेचर मेटेरियल सो दैट गैस टर्बाइन, जेट इंजन कैन ऑपरेट मोर एफिशिएंट एंड bear resistant material to manufacture bearing materials। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, हाई टेम्परेचर मटेरियल डेवलप करने में लगे हुए हैं, जिससे कि गैस टर्बाइन को हाई टेम्परेचर पर ऑपरेट किया जा सके, जेट इंजन को हाई टेम्परेचर पर ऑपरेट किया जा सके और जो इनके लिए मटेरियल होगा वो हाई टेम्परेचर डिफॉर्म ना हो, अपनी प्रॉपर्टी को लूज ना करें और प्रॉपर तरीके से वर्क करें जैसा आपका रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से वियर रेजिस्टेंस मटेरियल डेवलप करना है, बहुत अच्छा बियर रेजिस्टेंस होगा, आपकी बियरिंग की लाइफ बहुत अच्छी होगी, आपकी मेंटेनेंस बहुत कम होगी, लॉसेज बहुत कम होंगे, वाइब्रेशन बहुत कम होगा। वियर एंड टियर बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आपके मशीन में जो है वाइब्रेशन बढ़ेंगे, तो वो भी एक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी यदि प्रॉपर मटेरियल सिलेक्शन या डेवलपमेंट हो जाए।
Electrical engineers search for material by which electrical device or machine can operate at higher rate with minimum problems. इलेक्ट्रिकल फील्ड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है वो इस तरह के मेटल ईजाद कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, या उनके बारे में सोच रहे हैं, खोज रहे हैं, जिस पे पावर लॉसेज कम हो, ठीक, और कोई भी इलेक्ट्रिक मशीन्स है यानी इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं उसको हाई आरपीएम पे विद मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी के साथ और मिनिमम पावर लॉसेज के साथ में उसको रन किया जा सकता है, ठीक, जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, पावर कंजप्शन बढ़ेगा, डिपेंडेंसी कम होगी। और इसी तरह एरोन स्पेस और ऑटो इंजीनियर जो सर्च कर रहे हैं वो इस तरह के मटेरियल सर्च कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं जिनकी हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर सर्च फॉर मटेरियल दैट आर यूजफुल इन फैब्रिकेशन, मिनिचराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। इंजीनियर जो है इस तरह के मटेरियल डेवलप कर रहे हैं जिससे कि फाइबर केबल इस तरह डेवलप की जा सकें जिससे कि सिग्नल को है बीच में बूस्टर की कम आवश्यकता पड़े, रिपीटर की कम आवश्यकता पड़े और दूर तक सिग्नल मिनिमल लॉस के साथ में मैग्नेटिक स्टेबल कर सकें, ठीक। इसलिए वे केमिकल इंजीनियर सर्च को हाईली कोरोजिव रेजिस्टेंस मेटल की खोज कर रहे हैं जिससे कि डिफरेंट तरह के जो केमिकल्स हैं उनको स्टोर किया जा सके, एक जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सके, ठीक। दूसरा फील्ड में जाने पे हुआ है सराउंडिंग एनवायरनमेंट से या और दूसरी चीज़ों से वो रिएक्ट ना करे और अपना केमिकल फॉर्मेशन जो है उसका फॉर्मूला है वो चेंज ना, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो। इस तरीके से चारों फील्ड का मैंने बताया है, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, एरोस्पेस एंड ऑटो इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, केमिकल इंजीनियर्स क्या क्या चाहते हैं या किस तरह से वो उसको आगे चाहते हैं। अब हम सीधे आते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी पर, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ वेरियस मटेरियल या मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। अब थर्मल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती हैं, ठीक। क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो है थर्मल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैकेनिकल। थर्मल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? Thermal properties are those property of a metal which is related to its conductivity। सीधा सा किसी भी मेटेरियल की प्रॉपर्टी, वो सभी प्रॉपर्टी जो किसी मेटेरियल में हीट के संचालन को रेगुलेट करती हैं, गवर्न करती हैं, उसको प्रभावित करती हैं, वो सभी प्रॉपर्टी जो है थर्मल प्रॉपर्टी कहलाती हैं। इन अदर वर्ड दीज आर द प्रॉपर्टी विच आर एग्जिबिटेड बाय मटेरियल व्हेन ए हीट इज पास थ्रू इट। थर्मल प्रॉपर्टी कम अंडर ब्रॉडर टॉपिक ऑफ फिजिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर अगर थर्मल प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं तो वो मेटल की सभी प्रॉपर्टी जिससे कंडक्टिविटी ऑफ हीट प्रभावित होती है, अफेक्टेड होती है, वो सभी तरह की प्रॉपर्टी इसमें इंक्लूड होंगी। इसी तरह से केमिकल प्रॉपर्टी इज एनी ऑफ मेटल प्रॉपर्टी दैट बिकम एविडेंट ड्यूरिंग और आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन, दैट इज एनी क्वालिटी दैट कैन बी एस्टेब्लाइज ओनली बाय चेंजिंग सब्सटेंस केमिकल एलिमेंट। They can also be useful to identify an unknown substance or to separate or purify it from other substance। ये भी chemical property है। One of the principal characteristic of metal is their ability or lack of ability to conduct electrical current। According to their conductivity, they are divided into conductor, semiconductor और इंसुलेटर, इसको डायरेक्ट हम कह सकते हैं। थर्मल प्रॉपर्टी में हीट से डीलिंग होती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रिक करंट से डीलिंग होती है, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल आर दोज प्रॉपर्टीज दैट इन्वॉल्व रिएक्शन ऑफ अप्लाइड। और मैकेनिकल प्रॉपर्टी में जैसे थर्मल में हीट से, इलेक्ट्रिकल में करंट से, इसी तरह से मैकेनिकल प्रॉपर्टी में अप्लाइड लोड से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है, जो अफेक्ट होती है, चेंज होती है, वो उसमें इंक्लूड है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो यूज टू हेल्प क्लासीफाई एंड आइडेंटिफाई मटेरियल्स। द मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी कंसिडर्ड आर स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, हार्डनेस, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, फ्रैक्चर एंड टफनेस। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल आर दोज विच आर अफेक्ट मैकेनिकल strength, ability of material to be molded in suitable shape. Some of typical mechanical property of material are strength, toughness, hardness, hardenability, brittleness, malleability, ductility, creep and slip, resilience, fatigue। ठीक है।
अब मैकेनिकल इंजीनियर्स को थर्मल प्रॉपर्टी, आप पावर प्लांट में जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे बॉयलर्स वगैरह होंगे, हीट एक्सचेंजर होंगे, ठीक है, या हीट रिकवर के लिए डिवाइसेज होंगे। हाँ, एक आ जाओ हाँ, यहाँ पे हम थे अभी, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, निश्चित रूप से मैकेनिकल इंजीनियर को इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज के साथ में भी वर्क करना होता है। इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह होती हैं, DC AC मोटर्स वगैरह इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे भी तो इसकी भी जानकारी बहुत आवश्यक है। और मैकेनिकल को निश्चित रूप से मैकेनिकल प्रॉपर्टी से डील करना ही होता है, क्योंकि किसी भी डिजाइन में या मैन्युफैक्चरिंग में आपकी ये प्रॉपर्टी जो है ये तो आपकी। अब सबसे पहले बात करें कि ये प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है, तो निश्चित रूप से किसी भी इंजीनियरिंग मटेरियल में आपने देखा होगा जो महत्वपूर्ण होता है वो मेटल और अलॉयज। मेटल आपको पता है, किसी भी मेटल में सभी एटम्स या परमाणु एक ही आकार के, एक ही एटॉमिक नंबर के और एक ही एटॉमिक वेट के, एक समान। ठीक है। दूसरा, मेटल हमेशा इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल का गुड कंडक्टर होता है। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी वेरी कर सकती है, लेकिन आमतौर पे मेटल जो है थर्मल और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होता है। फिर इसमें भी दो ग्रुप हो जाते हैं, फेरस ग्रुप और नॉन फेरस ग्रुप। फेरस ग्रुप में वो एलॉयज या मेटल आते हैं जिनके अंदर आयरन मौजूद होता है, ठीक है। और इसी तरह से नॉन फेरस मेटल में वो सभी मेटेरियल यानी मेटल और एलॉय जिनके अंदर आयरन मौजूद नहीं होता है, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है, ठीक, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ड्यूरेलियम है। और फेरस ग्रुप में कास्ट आयरन है, रॉट आयरन है, स्टील है, हाई स्पीड स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, स्प्रिंग स्टील्स, ठीक। और नॉन मेटल जो हमेशा ही इलेक्ट्रिसिटी और हीट के कुचालक होते हैं, लेदर है, रबड़ है, एस्बेस्टॉस है, प्लास्टिक है, फाइबर्स है, ग्लास है, सिरेमिक्स है, ठीक है। अब हम आगे थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं कि मेटल और नॉन मेटल में और कौन कौन से प्रॉपर्टी में क्या क्या डिफरेंस होता है। बेसिक डिफरेंस क्या है? स्ट्रक्चर। मेटल में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, एक रेगुलर पैटर्न के अंदर एटम्स अरेंज होते हैं, ठीक। और नॉन मेटल में अमॉर्फिक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि कोई रेगुलर पैटर्न नहीं पाया जाता, इरेगुलर पैटर्न्स होते हैं एटम्स, ठीक। स्टेट मेटल्स आमतौर पे मरकरी को छोड़ करके सभी मेटल्स सॉलिड कंडीशंस में होते हैं, सॉलिड स्टेट में, रूम टेम्परेचर अवेलेबल। नॉन मेटल तीनों ही स्टेज में पाया जाता है, वो गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, रूम टेम्परेचर, ठीक। एक अधिकांश सॉलिड ही होते हैं। लश्चर यानी कि किसी भी मेटल की सरफेस जो होती है उसकी चमक है या नहीं या किस तरह की, तो मेटल की सरफेस हमेशा चमकदार होती है। इवन सोडियम को भी आप चाकू या किसी नाइफ से कट करके देखेंगे तो उसकी सरफेस नहीं जो होगी वो वाइट कलर में होगी और एक चमक देगी आपको। लेकिन नॉन मेटल जो है उन पर कोई मेटेलिक टेक्सचर नहीं होता, केवल एक आपका स्वाद है आयोडीन और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की आपने पेंसिल वगैरह यूज की होंगी, H2H HB पेंसिल वगैरह ड्राइंग में, तो आपने देखा होगा उस पर शाइनिंग होती है। जब आप शार्प टिप को शार्प करते हैं तो उस पर शाइनिंग होती है। इवन आप जब स्केच बुक आपने बनाई होगी या ड्राइंग शीट बनाई होगी तो देखा होगा जो भी आपने लाइन या लेटर मार्क किया होगा लेड पेंसिल से उस पर शाइनिंग होती है। अब कंडक्टिविटी की बात करें, मेटल हमेशा ही हीट और इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर होते हैं, जबकि नॉन मेटल जो है वह आमतौर पे इन दोनों के यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर या बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, या यूँ कहें कि इंसुलेटर होता है। मैल्योरिटी, मेटल में मैल्योरिटी और डक्टिलिटी दोनों पाई जाती हैं, जबकि नॉन मेटल में मैल्योरिटी और डक्टिलिटी नहीं होती, वहाँ आमतौर पर ब्रिटल फॉर्म में होता है, ठीक। आप उस पर एक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे तो पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हार्डनेस, मटेरियल की बात करें तो मेटल्स में आमतौर पे ज़्यादा पाई जाती है और नॉन मेटल में हार्डनेस वेरी करती है, मटेरियल टू मटेरियल, कम हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है, हाई हो सकती है। इलेक्ट्रोलिसिस, मेटल हमेशा आयंस बनाता है और नॉन मेटल भी आयंस फॉर्मेशन करता है।
एक्साइटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय EMF इजी, ठीक है। आप हाई वोल्टेज देंगे, एक्साइटेशन करेंगे, एनर्जी लेवल बढ़ाएंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जंप करके बाहर की तरफ आ जाएंगे। लेकिन नॉन मेटल में आमतौर पे जंप नहीं करते हैं, एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन का नहीं होता, होता भी है तो बहुत हाई वोल्टेज पे जाकर के या बहुत हाई एनर्जी लेवल। डेंसिटी, मेटल की डेंसिटी आमतौर पे नॉन मेटल कंपेयर में हाई होती है और नॉन मेटल की डेंसिटी आमतौर पे कम पाई जाती है। अब इन प्रॉपर्टीज़ को भी थोड़ा सा हम देख लें कि कितनी तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं मेटेरियल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको आमतौर पर अपीयरेंस, लस्टर, उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जब आप जूम करके एम्पलीफाई करके या मैग्नीफाई करके आप उस स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप से देखते हैं, मेटेलिक माइक्रोस्कोप से, तो आपको अलग अलग स्ट्रक्चर उस पर नजर आएंगे। शेप, आकृति वगैरह है, वेट है, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, ग्लास ट्रांजिशन है, परमेबिलिटी, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होंगी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में स्ट्रेंथ में आमतौर पर 5 तरह की स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल है, कंप्रेसिव है, शियर है, टॉर्शन है, बेंड। इलास्टिसिटी है, प्लास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होता है, जैसे आप एक्शन फोर्स को रिमूव करते हैं आपका ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी ओरिजिन पोजिशन हो जाता है। प्लास्टिसिटी में डिफॉर्मेशन होता है, वो परमानेंट नेचर का होता है। आप एक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं और जब रिमूव करते हैं तो डिफॉर्मेशन जो है वो परमानेंट नेचर का होता है, वो ओरिजिन पोजिशन नहीं है। डक्टिलिटी, किसी भी मेटेरियल को वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो एबिलिटी है या उसकी मेटेरियल की एबिलिटी है या टेंडेंसी है कि वो वायर में इजीली ड्रॉ हो जाता है, तो वो डक्टिलिटी कहलाएगी। मेलोडी, अब एक्शनल फोर्स यदि उसको अप्लाई करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस और न्यूमेटिक प्रेस हो सकती है, हैमरिंग हो सकती है, उसके बाद वो छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट नहीं होकर के वो एक सीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम तो आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वॉल्यूम क्या कांस्टेंट रहेगा, लेकिन सरफेस एरिया उसका चेंज। रिजिडिटी है, ये एक रेजिस्टेंस होता है डिफॉर्मेशन के प्रति। टफनेस है, ये लोड बेयरिंग कैपेसिटी है। हार्डनेस है, स्ट्रेचनेस है। ब्रिटलनेस, आप एक्शन फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो छोटे छोटे पीसेज जो कन्वर्ट होने की टेंडेंसी है वो आपका ब्रिटलनेस का है। इम्पैक्ट, सडन लोड बियर करने में। और फटीग, क्रीप, ये हम आगे नेक्स्ट स्टेप को देखेंगे, वीयर देखेंगे, वाइब्रेशन रेजिस्टेंस देखेंगे। थर्मल प्रॉपर्टी में थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ठीक है। और थर्मल में थर्मल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, ठीक, ये हम आगे चलेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में मैग्नेटिज्म वगैरह जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होंगी। केमिकल में रिएक्टिविटी है, एसिडिटी है, एल्कनिटी है, ये इसमें कंसिडर होंगी। ऑप्टिकल, ये रिफ्लेक्टिविटी, रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्टिविटी, रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्टिविटी, एब्जॉर्बिटी, लाइट का कितना परसेंट वो एब्जॉर्ब कर लेता है जिसको आगे वो रिलीज नहीं करता है। ट्रांसफर, किसी भी मेटल के आर पार देखने की जो है वो उसकी ट्रांसपेरेंसी होगी। ऑप्टिकल में कलर भी हो सकता है, लक्ष्य भी हो सकता है। मेटलर्जिकल में ग्रेन साइज है, हीट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है नहीं है, ठीक, हार्डनिटी है या नहीं है, ये प्रॉपर्टी में इंक्लूड। इलास्टिसिटी, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल टू रिज्यूम इट इन नॉर्मल शेप आफ्टर बीइंग स्ट्रेच और कंप्रेस। इसका मतलब ये है कि आपने एक एक्शन फोर्स अप्लाई किया और आपने देखा तो डिफॉर्मेशन हो गया, लेकिन जैसे आपने एक्शन फोर्स को रिमूव किया तो वो अपने ओरिजिनल शेप में चला जाएगा ऑब्जेक्ट, वो इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी, द एबिलिटी टू रिटेन शेप अटेंड बाय प्रेशर डिफॉर्मेशंस, ठीक है। आप एक्शन फोर्स या प्रेशर डिफॉर्मेशन आप रिमूव कर देते हैं, उसके बाद भी वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, वो आपको प्लास्टिक स्ट्रेंथ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटेरियल which opposes the deformation or breakdown of material in presence of action forces or law. Metal which we finalize for our engineering product must have suitable mechanical strength to be capable to work under different mechanical load or forces. Toughness, difficult to accumulate, resolve, endure, deal with. Toughness, it is the ability of a material to absorb energy and get plastic deformed without fracturing. ठीक, मैं आपसे पहले भी कहा था, लोड carrying capacity without deformation या crack. It is numerically determined by the amount of energy per unit volume. Its unit is joules per meter cube. Value of toughness of metal can be determined by its strength characteristic of the metal. For good toughness, metal should have good strength as well as ductility.
ठीक है, ब्रिटलनेस होगी तो निश्चित रूप से क्रैक आएंगे, फ्रैक्चर डेवलप होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटल मेटल हैव गुड स्ट्रेंथ बट लिमिटेड डक्टिलिटी एंड नॉट टफनेस। कन्वर्सली, मेटल हैविंग गुड डक्टिलिटी बट लो स्ट्रेंथ एज ऑल्सो नॉट टफ। ब्रिटल होगा तो टफनेस कम होगी, और टफनेस ज़्यादा है तो ब्रिटलनेस कम होगी। ठीक, therefore to be tough a metal should be capable of withstanding both high stress strain। हार्डनेस, हार्डनेस क्या है? इट इज एबिलिटी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट टू परमानेंट shape change due to external stress। There are various measures of hardness: stretch hardness, ident hardness, rebound hardness। Stretch hardness is ability of material to oppose the stretch to outer surface layer due to action force। ठीक, एक कोई मेटल ए है, एक आपका कोई मेटल बी है, आप बी मेटेरियल को किसी फोर्स के साथ में ए मेटल के सरफेस पे रब करते हैं तो वो स्ट्रेच करे। यदि वो स्ट्रेच ए मेटल पे बी से यदि स्ट्रेच होता है तो उसका मतलब बी मेटल हार्ड है। यदि ए मेटल पे स्ट्रेच नहीं होता है यानी कि ए मेटल हार्ड। Identity hardness, it is ability of metal to oppose a dead due to punch or action hard or sharp object। ये भी सही है। Hardenability, it is ability of metal to attain hardness by heat treatment processing। It is determined by depth up to which metal become hard। ठीक है। Brittleness of metal indicate that how easy it get fractured when it is subjected to load or force। When a brittle metal is subjected to a stress, it absorbs very less energy and gets fractured without significant structure strength। Brittleness is converse to conductivity of material। Malleability, capability of being shaped or extended by hammering, forging। Capability of being influenced or altered by external forces। दोबारा एक डेफिनेशन देख लें। Malleability is a property of solid metal which indicates how easy a metal gets deformed under compressive strength। भी चलता है। डक्टिलिटी is a property of solid metal which indicate how easy a metal get deformed under tensile strength। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्योंकि वायर फॉर्म में लेना है। और मैल्योरिटी आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ स्ट्रेस में। क्रीप इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल which indicates the tendency of metal to move slow and deform permanently under influence of external mechanical stress and result due to long time exposure to large external mechanical stress within a limit of behavior। Creep is more severe in materials that are subjected to heat for long time। Slip is metal in a plane with high density of metals। Fatigue is the weakening of metal caused by repeated load या cyclic loading of metal। When metal is subjected to cyclic loading and load greater than certain threshold value but much below strength of material, microscopic crack begin to form a grain boundaries and interfaces। अब हम क्रैक है, ये आप इस प्रॉपर्टी दोबारा दिखाई गई है आपको। अपने शब्दों में ही आपको परिभाषित करना है, डेफिनेशन देना है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आपकी है।